ना तो फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ, ना ही उसका टाइटल रिवील हुआ, फिर भी हाइप इतना ज्यादा है कि आज रिलीज होने वाली किसी भी फिल्म पे भारी पड़ जाएगा। SSMB 29 माने SS राजामौली की नेक्स्ट बिग बजट फिल्म, जो इंडियन सिनेमा के इतिहास में बनने वाली आज तक की सबसे महंगी एक्सपेंसिव फिल्म होगी, क्योंकि 1000 करोड़ किसी सिनेमा पे वही लगा सकता है जो 2000 करोड़ कमाने का जिगरा रखता है। बाहुबली, RRR, मगधीरा सिर्फ ट्रेलर था, असली पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जी हाँ, एक जबरदस्त अपडेट पता चला है राजामौली महेश बाबू की नेक्स्ट फिल्म के बारे में, जिससे पूरी कहानी का आइडिया मिल जाएगा और 2000 करोड़ कमाना कितना इजी है पता चल जाएगा। इतना तो सब पहले से जानते हैं कि ये फिल्म एक जंगल एडवेंचर की थीम पे बनेगी, जिसके बारे में हॉलीवुड काफी मूवीज बना चुका है, बट इंडिया में ये सब उतना ट्राई नहीं किया गया। ये भी बताया गया था जैसे क्रिस्टोफर नोलन अपनी मूवीज में VFX स्पेशल इफेक्ट से हटके रियल लोकेशन, रियल सीन्स बनाने का ट्राई करते हैं, जैसे ओपेनहाइमर में रियल बॉम्ब ब्लास्ट करा दिया था इन्होंने। ठीक वैसे ही राजामौली सर अपनी नेक्स्ट फिल्म में असली जंगल लोकेशंस और बड़े बड़े सेट्स बनाने वाले हैं और RRR की तरह बहुत सारे एनिमल्स का यूज करने वाले हैं। बट ट्विस्ट ये है, इस बार सब कुछ एकदम रियल होगा, असली एनिमल्स और एक्टर्स के साथ होगा, लेकिन लगेगा ऐसे जैसे VFX डाला गया हो, इम्पॉसिबल सिनेमा क्रिएट किया जाएगा। कुछ रिपोर्ट्स ये भी आई थी कि इस फिल्म का डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट कनेक्शन किसी तरह भगवान हनुमान के साथ भी जुड़ा होगा। शायद कार्तिकेय 2 में जिस तरह भगवान कृष्ण को ढूंढा था, उसी तरह राजामौली फिल्म आज के टाइम में चिरंजीवी हनुमान का पता लगाने की कोशिश करेगी, एडवेंचर विद गॉड मिस्ट्री। लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं है, अब आई है एकदम दिमाग घुमाने वाली खबर, जिसको सुन के आप शॉक रह जाओगे। नहीं, प्रियंका चोपड़ा की बात नहीं कर रही हूँ मैं। वैसे पता है आपको, ऑलमोस्ट 7 साल बीत गए इनको लास्ट टाइम किसी इंडियन फिल्म में बड़ी स्क्रीन पे देखे हुए, और अब सीधा इंपोर्ट किया गया इनको फ्रॉम हॉलीवुड राजामौली के प्रोजेक्ट के लिए। प्रियंका चोपड़ा के बारे में यहाँ बात करना इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी वजह से ही SSMB 29 एक नॉर्मल फिल्म से हटके वंस इन अ लाइफ टाइम सिनेमा बनने वाली है। नहीं समझे? एक सवाल का जवाब देना। रामायण के बारे में तो सब जानते होंगे, किसी ने पढ़ा होगा, किसी ने सुना होगा, तो ज्यादा लोगों ने टीवी पे भी देखा होगा। इसी रामायण में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है जब भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण को रावण का बेटा इंद्रजीत, जिसको मेघनाथ भी बोला जाता है, एक खतरनाक अस्त्र जिसको शक्तिबाण बोला गया, इसका इस्तेमाल करके लक्ष्मण पे अटैक करता है और वो बेहोश होकर गिर जाते हैं, जिससे हर कोई डर जाता है। तब याद है ना, भगवान हनुमान कैसे अपने प्रिय राम जी के लिए हिमालय तक पहुंच जाते हैं और पूरा का पूरा पर्वत अपने हाथों में उठा लाते हैं। किस लिए? बोलो बोलो। संजीवनी बूटी के लिए, एक ऐसी जादुई दवा जिसका इस्तेमाल करके लक्ष्मण को जिंदा बचा लिया जाता है। रामायण तो खत्म हो गई, लेकिन आज के जमाने में भी कुछ लोगों का मानना है कि वो संजीवनी बूटी दुनिया में सच में मौजूद है, बस उस तक कोई पहुंच नहीं पाता। लेकिन राजामौली पहुंच गए हैं। जी हाँ, इसी संजीवनी बूटी के अराउंड SSMB 29 की पूरी कहानी को तैयार किया जा रहा है। अब समझ आया कैसे जंगल एडवेंचर को भगवान हनुमान से जोड़ा जाएगा। खबर ये है कि प्रियंका चोपड़ा का जो कैरेक्टर है वो एक साइंटिस्ट का होगा और एक दुनिया बदलने वाले एक्सपेरिमेंट को करने के लिए इनको संजीवनी बूटी की जरूरत पड़ेगी, और ये संजीवनी बूटी लाने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी अपने फिल्म के हीरो को। इस कहानी में एक फेमस ट्रैवलर हो सकते हैं जिनको शौक है हिस्ट्री के बारे में पता लगाने का। सिर्फ संजीवनी बूटी नहीं, इस फिल्म में हमें माउंट कैलाश के बारे में भी दिखाया जा सकता है, और अगर आपको नहीं पता तो ये भगवान शिव का घर माना जाता है। बहुत सारे रियल इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें लोगों ने कैलाश तक पहुंचने की कोशिश की है, लेकिन सिर्फ एक आदमी है जो ये कर पाया, और वापस आते ही वो पागल हो गया था। साइंटिफिकली भी माउंट कैलाश को पूरी दुनिया का सेंटर पॉइंट बोला जाता है, मतलब जहां से दुनिया शुरू हुई थी, इसीलिए यहाँ पे टाइम बहुत अलग तरीके से चलता है। देख रहे हो, सिर्फ 1 मिनट में अगर मैं आपको इतना इंटरेस्टिंग कंटेंट बता सकती हूँ तो SS राजामौली के पास कितना बड़ा खजाना है अपनी नेक्स्ट फिल्म में लोगों तक पहुंचाने के लिए। बाहुबली हो या फिर RRR, इन सब फिल्मों की कहानी टोटल फिक्शनल थी, बट SSMB 29 अपनी हिस्ट्री से जुड़े कुछ रियल फैक्ट्स पे बनाई जाएगी, जिसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का तड़का लगेगा। फिल्म में महेश बाबू लीड हैं, पृथ्वीराज भी इंपॉर्टेंट रोल कर रहे हैं, प्रियंका चोपड़ा होंगी और एक स्पेशल कैमियो जिसमें ऋतिक रोशन का नाम लिया जा रहा है। अगर ये फेस ऑफ इस फिल्म में राजामौली ने सच कर दिखाया तो मान के चलो 2000 करोड़ इनके लिए बाएं हाथ का खेल होगा, क्योंकि नॉर्थ साउथ दोनों मिलकर इस फिल्म को सेलिब्रेट करेंगे। मुझे पता है आप बहुत एक्साइटेड हो, मैं भी, लेकिन सच बोलना, क्या महेश बाबू का पैन इंडिया डेब्यू सक्सेस होगा या फिर सिर्फ राजामौली फैक्टर को इस फिल्म का क्रेडिट मिलेगा? कमेंट्स में सिर्फ सच बोलना। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।